मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शूरी जीवन बूटी सिंथेटिकली लैब में बनाने की कोशिश करती है उसके भाई और राजा तचाला को बचाने के लिए। तभी वहाँ पे रानी रमांडा आती है जो उसकी माँ भी होती है और उसे आके बोलती है कि अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग राजा तचाला को अंतिम विदाई देते हैं जो कि एक ब्लैक पैंथर था। उसके बाद यूएस नेशन कॉन्फ्रेंस में सभी नेशंस वकांडा नेशंस से वाइब्रेनियम सभी नेशन के साथ शेयर करने को कहते हैं, मगर रानी रमांडा इस बात से इनकार कर देती है और आगे कहती है कि कल रात उसके रिसर्च सेंटर पे इसी कॉन्फ्रेंस के एक सदस्य ने हमला करवाया था वाइब्रेनियम चुराने के लिए, और ये कहकर रानी वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि अटलांटिक ओशन में दो गोताखोर ओशन के नीचे एक मशीन इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। दरअसल ये जो मशीन यहाँ पे खराब हुई होती है वो एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन होती है जिसकी मदद से वाइब्रेनियम डिटेक्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों गोताखोर अचानक से एक एक करके गायब हो जाते हैं और एक अजीब आवाज सबको सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद सभी शिप के ऊपर के लोग समंदर में जंप करना चालू कर देते हैं। उस शिप की डायरेक्टर कैसे तो हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाती है, मगर उसी वक्त एक उड़ने वाला आदमी उसको मार देता है। उसके बाद रानी रमांडा शूरी से जीवन बूटी के बारे में पूछती है, मगर अब शूरी को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। रानी शूरी को कहती है कि आज रात वो लोग नदी के किनारे एक रस्म निभाने के लिए जाएंगे, पर वहां पे वो उड़ने वाला आदमी फिर से आ जाता है जिसके पैर के ऊपर पंख लगे होते हैं, और वो रानी रमांडा और शूरी से कहता है कि मेरा नाम कलकुलम है, और उसके दुश्मन उसे नमूर नाम से भी बुलाते हैं। और वो रानी रमांडा से कहता है कि उसका राज्य समंदर के नीचे है और बाहरी लोग वाइब्रेनियम की तलाश में उसके राज्य की सीमा तक आ चुके हैं। उन लोगों ने एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई है। नमूर रमांडा से डिमांड करता है कि मुझे वो मशीन बनाने वाला साइंटिस्ट ला करके दे दो, वरना वो वकांडा नेशन पे हमला करेगा। आगे हम देखते हैं कि शूरी और ओकियो उस साइंटिस्ट की तलाश करने यूएस जाते हैं। वह जाने के बाद उनको पता चलता है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट ने स्कूल प्रोजेक्ट में बनाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि FBI एजेंट उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं, मगर कैसे तो वो वहां से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि समुद्र से आए हुए लोग उस साइंटिस्ट और शूरी को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ वकांडा में रानी रमांडा ओकियो को जनरल पद से हटा देती है क्योंकि उसने शूरी की रक्षा नहीं की। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रानी रमांडा नाकिया से मिलती है। नाकिया तचाला की वाइफ होती है और वो अब हाइटन में रहती है। उसे रानी रमांडा कहती है कि शूरी को नमूर ने किडनैप किया है और तुम उसे खोज निकालो। उसके बाद नाकिया मैक्सिको जाती है जहाँ पे उसे एक औरत बताती है कि उसे समंदर के पास उड़ने वाला आदमी बहुत बार दिखाई दिया है, मगर जो भी उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। नाकिया उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है और वो कौन है। वो औरत उसे बताती है कि लोग उसे कलकुलम यानी सांपों का देवता मानते हैं और उसे नमूर नाम से भी बुलाया जाता है। उसे आगे बताती है कि सन 1571 साल पहले यहाँ पे एक डिसीज के कारण बहुत से लोगों की जान गई थी। एक रात चंद्र देवता एक के सपने में आकर उसे बताता है एक जड़ी बूटी के बारे में। ये जड़ी बूटी ये लोग पी लेते हैं, जिसे पीने के बाद उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और उनको ऑक्सीजन के लिए समंदर में जाना पड़ता है और समंदर में ही ये लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि नमूर शूरी को अपनी पूरी समुद्र की दुनिया दिखाता है जो कि बहुत सुंदर होती है और समुद्र में बहुत नीचे होती है। नमूर शूरी को बताता है उसे साइंटिस्ट दे दो और उसका बाहरी लोगों से लड़ने में उसका साथ दे दो। अगर वकांडा ऐसा नहीं करता तो वकांडा में सबसे पहले वो हमला करेगा। उसके बाद नाकिया शूरी को ढूंढने के लिए समुद्र में जाती है। वापस शूरी को और उस साइंटिस्ट को लेके आती है, मगर आते समय वो एक को गोली मार देती है। जब ये बात नमूर को पता चलती है कि शूरी यहाँ से चली गई है और उसके एक औरत को उन्होंने मार दिया है तो बहुत गुस्सा होता है और वकांडा पे हमला करने की तैयारी करता है। आगे हम देखते हैं कि नमूर अपने साथी के साथ वकांडा में हमला करता है और इस हमले में रानी रमांडा की मौत हो जाते समय नमूर शूरी को कहता है कि साइंटिस्ट को उसके हवाले कर दो, नहीं तो वो अपनी पूरी सेना के साथ वकांडा में फिर से हमला करेगा एक हफ्ते बाद। आगे हम देखते हैं कि शूरी अपने रिसर्च सेंटर में सिंथेटिकली जीवन बूटी बनाने की और एक बार कोशिश करती है और इस बार उसमें नमूर के ब्रासलेट के कुछ फाइबर्स भी उसमें ऐड करती है। शूरी सिंथेटिकली जीवन बूटी बना लेती है और उसको पीकर वो ब्लैक पैंथर की पावर भी हासिल करती है। शूरी और वो साइंटिस्ट डिस्कशन करते हैं कि नमूर को कैसे हराया जा सकता है। तभी वो साइंटिस्ट उसको बताती है कि
नमूर हर बार हमला करने के बाद पानी में ऑक्सीजन के लिए जाता है। ये कमजोरी समझने के बाद शूरी एक एयरक्राफ्ट बनाती है जिसमें वो हीटर लगाती है जिससे वाटर नमूर के बॉडी का पानी इवापोरेट हो जाए, और साइंटिस्ट एक आयरन मैन का सूट बनाती है। आगे हम देखते हैं कि शूरी जंग के लिए कबीलों को तैयार रहने को कहती है। आगे वकांडा अटलांटिक ओशन में नमूर के ऊपर हमला करते हैं और वकांडा और नमूर के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। जैसे ही नमूर को एयरक्राफ्ट में कैद किया जाता है, शूरी उसे लेकर जमीन पे चली जाती है और वहाँ पे दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, मगर शूरी ये जंग जीत जाती है और नमूर को जिंदा छोड़ देती है और दोनों में समझौता होता है कि ये दोनों आगे से दोस्त बन के रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि शूरी नाकिया से मिलने टाइटन चली जाती है। वहाँ पे उसे तचाला का बेटा मिलता है जिसका नाम भी तचाला होता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।